बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, आर्मीनिया और अज़रबैजान जंग में कनाडा भी कूद पड़ा। आर्मीनी वजीर आज़म बिलबिला उठा। आर्मीनिया ने एक बार फिर आलमी ताकतों से मदद की भीख मांग ली। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान खूनरेज जंग, काराबाख में घुमसान का रन। अज़रबैजान ने आर्मीनिया के छक्के छुड़ा दिए। रात गए आज़री आर्टरी ने आर्मीनी फौज पर गोला बारूद की बारिश कर दी। आर्मीनिया के हिमायती 43 जंगजू जहन्नम वासिल। आर्मीनियाई फौज का कमांडर भी हलाक। आर्मीनिया में दहशत के साए परवाज करने लगे। दुश्मन मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गया। और इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन के हाथों दुर्गत बनने के बाद भारत कैसे पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश में मसरूफ है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, आर्मीनिया और अज़रबैजान तनाज़े में कनाडा का क्या किरदार है? कनाडा आखिर क्यों ईसाई अक्सरियत वाले मुल्क आर्मीनिया के खिलाफ मैदान में उतरा है, जिससे आर्मीनाई वजीर आज़म की हवाइयां उड़ गई हैं और उसने आलमी ताकतों से मदद की भीख मांग ली है। दूसरी जानिब आज़री फौज ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। अज़रबैजान की फौज के सामने आर्मीनिया की फौज क्यों तरनवाला साबित हो रही है? 23 अक्टूबर की रात आखिर आर्मीनिया पर इतनी भारी क्यों साबित हुई? आर्मीनिया के छोटे असला हमलों के नतीजे में अज़रबैजान ने ऐसा कौन सा हथियार इस्तेमाल किया है कि आर्मीनिया का कमांडर जान से हाथ धो बैठा और काराबाख में आर्मीनिया का हिमायत याफ्ता मुसल्लह जंगजू इतनी बड़ी तादाद में एक दिन उनका कैसे सफाया हो गया? दूसरी तरफ चीन के हाथों लद्दाख में हजीमत उठाने वाला और ब्लैक लिस्ट होने की तलवार सर पर लटकने वाला भारत पाकिस्तान के खिलाफ किन साजिशों में मसरूफ है? आखिर भारतीय मीडिया क्यों पाकिस्तान पर बार बार अज़रबैजान की अस्करी मदद का इल्जाम आयद कर रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। आपसे इल्तिमास है कि इस तहकीकाती वीडियो से जुड़े रहें। नाज़रीन इकराम, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान काराबाख में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। ऐसी खूनरेज जंग जारी है कि 27 सितंबर से इस जंग में कोई वक्फा नहीं आया। 2 बार जंगबंदी का मुआहदा हुआ, लेकिन ये जंगबंदी मुआहदा इतना आर्जी था कि चंद लम्हों बाद दोबारा जंग शुरू हो गई। इस जंग में आर्मीनिया की तारीखी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान काराबाख में जंग जारी है। इस जंग में सैकड़ों अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। अज़रबैजान के आर्मीनिया पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब तक आर्मीनिया के काफी अहम मकामात और देहात अज़रबैजान के कब्जे में आ चुके हैं। अज़रबैजान तुर्की की मदद से जंगी मैदान में अपनी महारत और रिवायती जंगी सलाहियतों से कामयाबियां समेटने में मसरूफ है, जबकि आर्मीनिया की बदतरीन शिकस्त ने उसके इत्तेहादियों को शदीद परेशान कर रखा है। हर गुजरते दिन के साथ अज़रबैजान की फौज का पलड़ा भारी हो रहा है। 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी शब आर्मीनिया ने अज़रबैजान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। ये हमले छोटे हथियारों से किए गए, जिससे अज़रबैजान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आर्मीनिया को यह हमला बहुत महंगा पड़ा। इस हमले के जवाब में अज़रबैजान ने भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। यह जवाबी कार्रवाई इस कदर शदीद थी कि आर्मीनिया का एक कमांडर और मुतअद्दिद फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। आज़री फौज का इस कार्रवाई में आर्मीनिया की हिमायत याफ्ता 43 जंगजू भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। News.am के मुताबिक आर्मीनिया की काराबाख में हिमायत याफ्ता आर्मी के 43 जंगजू हलाक हुए हैं। अज़रबैजान के मिसाइलों की घन गरज से पूरा आर्मीनिया खौफ में मुब्तला है। नाज़रीन इकराम, अज़रबैजान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद आर्मीनाई अवाम अपने हुक्मरानों पर बरस पड़े हैं। आर्मीनाई बाशिंदों को उम्मीद थी कि मुश्किल की इस घड़ी में रूस उनकी मदद को आएगा, लेकिन रूस ने आर्मीनिया की मदद से मुंह मोड़ लिया है। आपको बताते चलें कि आर्मीनिया और रूस के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात हैं। गो कि रूस का एक फौजी अड्डा आर्मीनिया में मौजूद है, लेकिन रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर पुतिन आर्मीनिया के सदर को पसंद नहीं करते। मीडिया के मुताबिक इस मामले पर पुतिन को आर्मीनियाई सदर से इख्तलाफ है। इस जंग के बाद आर्मीनाई बशिंदे रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत करीब से देख रहे हैं। रूस इस जंग में आर्मीनिया का हामी है और देर पा जंगबंदी के मुआहदे का मुंतजिर है। रूसी मीडिया आर्मीनिया के हक में आवाज भी बुलंद कर रहा है, लेकिन साथ आर्मीनाई वजीर आजम को तनकीद का निशाना भी बना रहा है।
आर्मीनाई शहरियों का इस बारे में ख्याल है कि मॉस्को निकोल पाशियान को सबक सिखाना चाहता है। नाजरीन, इस जंग में आर्मीनिया ने दावा किया है कि उसने तुर्की के एक ड्रोन को गिराया है जो कि कैनेडियन टेक्नोलॉजी का हामिल था। निकोल पाशियान को आर्मीनाई डिफेंस माहिरीन ने यह बताया कि इस ड्रोन में कनाडा के तश्कील करदा ऑप्टिकल और हदफ के हुसूल का ताक़ुब करने वाला सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। आर्मी की इस अपडेट के बाद आर्मीनाई सदर हवास बाख्ता हो गए और उन्होंने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो तुर्की को टेक्नोलॉजी मसनूआत देना बंद करें, क्योंकि तुर्की ये टेक्नोलॉजी आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आर्मीनाई ओहदेदारों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि अज़रबैजान इस ड्रोन को न सिर्फ फौजी दस्तों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि काराबाख और आर्मीनिया में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ मुनासिब हमले भी करता है। तुर्की और अज़रबैजान ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि आर्मीनिया ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। अज़रबैजान के ओहदेदारों के मुताबिक आर्मीनिया खुद गंजा और उसके गिरदो नवाह में मौजूद आम शहरियों को निशाना बना रहा है। नाज़रीन इकराम, जब से ये जंग शुरू हुई है, भारत और हिंदू तबाह का मीडिया इस कोशिश में मसरूफ हैं कि किसी न किसी तरह इस जंग का नाता पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की तज़हीक हो। नाज़रीन इकराम, यूरोप के फ्रांस जैसे ममालिक इसके बारे में परेशान हैं। मगरबी मीडिया में कमाल महारत से ये तासुर भी फैलाया जा रहा है कि खिलाफत उस्मानिया के इह्या को बेचैन तुर्की का सदर उर्दगान अज़रबैजान की जारहाना पेशकदमी का असल जिम्मेदार है। पाकिस्तान को भी इस तनाज़े में मुलव्विस दिखाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में आर्मीनिया की लॉबी बहुत ताकतवर है। उसके इमा पर ट्रंप मुखालिफ मीडिया सवाल उठा रहा है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर हुए अमेरिका इस तनाज़े से खुद को लाताल्लुक क्यों रखे हुए है। हैरान कुन हकीकत यह भी है कि मसल की एतबार से आर्मीनिया के करीब तर होते हुए भी पुतिन इस तनाज़े को रुकवाने के लिए मुस्तरिब नजर नहीं आ रहा। हमारे रिवायती और सोशल मीडिया पर छाए मुजाहिदीन इस्लाम अगरचे अज़रबैजान की मुसलसल पेशकदमी पर बहुत शादा महसूस कर रहे हैं। आलमी उमूर का अदना तालिब इल्म होते हुए मज़कूरा तनाजुर में हुए ताज़ा तरीन वाक़यात से खदशा पैदा हो गया है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन जारी जंग बतदरीज एक ऐसा फ्लैश पॉइंट भी साबित हो सकती है जो आलमी हवाले से दुनिया को नई सफ बंदी को मजबूर करते हुए इसे तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल दे। इस खदशे का जायजा लेने के लिए मगर ज़रूरी है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की तारीख और जुग्राफियाई महल वक़ू को सादा और आसान ज़ुबान में बयान किया जाए। बहरहाल ये जंग इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और भारत भी मुसलसल इस जंग को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस जंग का क्या अंजाम होता है और क्या इस जंग के नतीजे में कुछ नई सफ़बंदियाँ भी सामने आती हैं या हमेशा की तरह ये जंग एक इख्तिताम की तरफ जाएगी और इसका जल्द इख्तिताम हो पाएगा।